नमस्ते। इन खबर हरियाणा देखने लग रहे आप। मैं आपके लिए स्वाति का दिन हरियाणा में दिन भर में आज की कुछ है खबर लेकर मैं आ गई हूँ। रुक करेंगे पहली खबर का। हरियाणा में 28 फरवरी 2025 तक नए 3 जो आपराधिक कानून पूर्ण तरीके से लागू हो जाएंगे। जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक की बैठक जो हुई उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने साफ निर्देश दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि अपराधियों के बीच पुलिस का जो भय है उसका वातावरण बना रहा है और अधिकारी महिलाओं से जुड़े अपराध पर गंभीरता मामले में अधिकारी सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर नजर रखते हुए नजर आएंगे और उनका उपयोग जो है सकारात्मक दिशा में सुनिश्चित करेंगे। गन कल्चर हो या नशे न बढ़ावा देने की बात हो तो गाना में जो पुलिस है वह उन पर निगरानी रखेगी जिन गाना में इस तरीके का जो संवाद है वो करा जावा है और युवाओं को ज्यादा से ज्यादा संवाद जो है सकारात्मक दिशा में ले जाया जा सका, इसने लेकर भी पूरी कोशिश करी जाएगी। बैठक में सभी उपायुक्त और हमारे एसपी समोध्या पुलिस अधीक्षक वो आपसी समन्वय बना करके कार्य करें, उसको लेकर के आज ये ज्वाइंट बैठक बुलाई गई थी। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर के सुरक्षा सहित अन्य विषयों पर गंभीरता से विचार विमर्श हुआ है और हर विषय पर गहराई में जाकर के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बैठक के दौरान प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा गया है। जो हमारे 3 पैनल कोड आए हैं वो हरियाणा में लागू हों, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है या अन्य किसी और संसाधन की आवश्यकता है, उन सब को लेकर के भी गंभीरता से उसके ऊपर चर्चा की गई है। रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा की साइबर पुलिस भी ईब एक्शन मोड में नजर आने लगी है। हरियाणा साइबर पुलिस हरियाणा में गन कल्चर या गाना बनाने वाले जो गायक है उनके यूट्यूब चैनल के अकाउंट जो उन्हें फ्रीज करने जाने वाली है। एसपी साइबर हरियाणा अमित जो दैया है उन्होंने बताया कि हमने सोशल मीडिया अकाउंट जो उस खतर पेट्रोलिंग टीम बढ़ा दी है और यह टीम जो है यूट्यूब चैनल जो होंगे, सोशल मीडिया अकाउंट होंगे, प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप हो चाहे इंस्टाग्राम हो, इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूरी नजर रखी जाएगी। हमने एक सोशल मीडिया पेट्रोलिंग टीम बनाई है जिसका काम है जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहाँ जहाँ कुछ ऐसी बदमाशी टाइप के शब्दों का इस्तेमाल करना, उनको अपने गानों में डालना या टोटल मिला के किसी भी आदमी द्वारा कुछ ऐसी गतिविधियां करना जो कानूनी प्रारूप में नहीं आती हैं, उन सब को पहले हम लोग नोटिस जारी कर रहे हैं कि आप आइए और आप बताइए कि ऐसी पिक्चराइजेशन या ऐसा गाना या ऐसा एक्ट जो आपने किया है वेपन दिखाकर या कुछ और करके, तो उनको पहले नोटिस दिया जाएगा। उनसे हफ्ते 10 दिन के अंदर जवाब तलबी की जाएगी। यदि उससे सेटिस्फेक्शन है पुलिस को तो ठीक, अदरवाइज उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन सबको ब्लॉक कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ दिल्ली में चुनाव प्रचार में उतरे। ओम प्रकाश धनखड़ ने नाराज चल रहे नरेला विधानसभा सीट तक बीजेपी के नाराज नेता पूर्व विधायक नील दमन खत्री को जो है मनाया। नील दमन खत्री जो उनको टिकट नहीं मिला था और इस वजह से नाराज थे। ये भी माना जावा कि भाजपा को इससे बड़ी कामयाबी जो है वो मिल गई है। इन्होंने कहा कि मां रूपी पार्टी के मैं आदेश के साथ हूं। ऐसे महान योद्धा को सबने ताली बजाकर अभिनंदन करना चाहिए। ये छोटी बात नहीं है। अपेक्षाओं के लिए लड़ने वाले लोग देखे हैं, लेकिन अपेक्षाओं की आहुति देने वाला नील दमन हमने देखा। हरियाणा सरकार भ्रष्ट पटवारियों के खिलाफ सख्त निर्देश जो है देती हुई नजर आवा। जी हाँ, सरकार ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश के 370 पटवारी जो है वो काम करने के नाम पर भ्रष्टाचार करने लग रहे थे, उनकी सूची बना दी, उनकी लिस्ट जारी कर दी है और सरकार के संज्ञान में ये सभी आगे हैं और इन पटवारियों ने अपने सहायक जो है वह भी धर रखे थे। इसे माना जावा कि ये सहायक जो थे वो सरकार तय बिना बताए थे या सरकारी अधिकारियों ने इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे अधिकारियों की लिस्ट जो है बना दी गई है और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जो है सरकार तय सौंपने की भी बात कर दी गई है। हाँ, एक पत्र आया है अभी, तो इसके बारे में एक कार्रवाई की जाएगी जो भी बनती है। कितने ऐसे कर्मचारी का 46 कर्मचारियों के बारे में आई है, पटवारियों के बारे में। हाँ, इसमें कुछ ने निजी सहायक भी रख रखे हैं। बस उसमें यही है भाई, इन्होंने सहायक रख रखे हैं, वो पैसे लेते हैं, यही है। इसमें जो भी कार्रवाई बनेगी जरूर करेंगे।
रुक करेंगे पांचवी खबर का। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट को 14 महीने के लिए बढ़ा दिया है। उपभोक्ताओं को 45 पैसे प्रति यूनिट का जो सरचार्ज है वो 31 मार्च 2026 तक चुकाना होगा। DHBVN की ओर से ये आदेश जो है सभी चीफ इंजीनियर, एक्शन, एसडीओ, जेई तक भेज दी गई है। प्रदेश में करीब 84 लाख बिजली उपभोक्ता हैं और इनमें 40 लाख उपभोक्ता जो है ADB-VN में आवे हैं। और दक्षिण और उत्तरी हरियाणा की बात करें तो बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता है उन पे 1 अप्रैल तक 30 जून 2024 तक FSA लगाया गया था और इस दिसंबर 2024 तक बढ़ा दिया गया था। ये दूसरी बार वितरण की बात करें तो ये मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने बिजली का बिल बढ़ा दिया है। पहले ही काफी कॉस्टली पड़ रही बिजली तो, लेकिन सरकार को देखना चाहिए बाकी जो लोग बिजली का बिल नहीं भर रहे उनसे बिजली का बिल भराया जाए ताकि लोगों को और सस्ती मुहिम कराई जाए बिजली के बारे में। देखो, बिजली भी आज के टाइम में एक आधारभूत जरूरत बन गई है और गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सभी को इसकी जरूरत है। और ये जो पर यूनिट रेट बढ़ाए हैं ये एक मिडिल क्लास और गरीब आदमी के लिए तो बहुत ही नुकसानदायक है जी। इतना एफर्ट करना है गरीब आदमी के लिए आज के मंदी के टाइम में बहुत ही कठिन काम है। रुक करेंगे छठी खबर का। स्टेडियम में 35 लाख की लापरवाही अधिकारियों को एसडीएम ने जमकर जो ताड़ है वो लगाई है। सोना में देवीलाल स्टेडियम में विभागीय लापरवाही तय खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। स्टेडियम निगम की बैठक में ये मामला प्रकाश में आया और निगम परिषद और PWD विभाग ने 35 लाख रुपए प्राप्त करने के बावजूद पिछले 5 महीने में कोई कार्य नहीं करे थे। वो करते ही नहीं है काम। नगर परिषद का हालत आपको पता ही है। इसको पे कब्जा करना चाह रहे हैं, जब अपने काम दिखाई नहीं देते। पूरा सोना भी नरक में घुसेड़ दिया इन्होंने। अभी जो काम हुए थे अब फिर वैसे बह रहा है। तो एसडीएम साहब क्या कह रहे हैं? एसडीएम ने आश्वासन दिया एसडीएम साहब ने कि हम करेंगे इस काम को। तो इनको बाउंड कर टाइम, अभी भाई साहब ने जो बताया टाइम इनबाउंड कर दिया इनको। में जो कार्यों की समीक्षा की गई, एक तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर दीवार जो टूटी हुई है उसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी उसके बारे में तहसीलदार साहब, जेई साहब सभी से बातचीत करने के बाद वहाँ पर निर्णय लिया कि उसको जिस प्रकार से सुविधा होगी उस प्रकार से उसको जल्द से जल्द शुरू कराया जाएगा। कैथल में युवक को जर्मनी भेजने के नाम पे 2 व्यक्तियों ने 8,50,000 रुपए उससे लूट लिए और युवक को जर्मनी की बजाय रूस भेज दिया और उड़ जाकर ने किडनैप करवा दिया। बंधक बनाकर जो है उसको प्रताड़ित भी किया गया। कैथल के पीड़ित ने बताया कि वो विदेश जाना चाहता था और उसके संबंध में उसने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक ऐप देखा था। आरोपी जो है उसकी गेला जब उसने अपने पास बंदी बना रहे थे तो उसने सिगरेट गिल्ला जलाने का काम भी किया था। उसके शरीर पर काफी निशान भी है और उसने भूखा भी रहना पड़ा था। किडनैपरों ने जो है उससे $700 भी जो है वो छीन लिए और जंगल में वो बीचों बीच छोड़ दिया। तो जो रास्ते में तो लोग गुजरे थे उन्हें अस्पताल में पहुंचाया, जबकि 30 सितंबर ने जो है उसने खुद अपनी टिकट करवाई और फिर वो अपने भारत यानी कि देश में लौट आया। तो मैंने जर्मनी जाने के लिए कमलप्रीत मल्होत्रा से पटियाला जो ब्रिटिश एकेडमी के मालिक हैं उनके साथ मेरी बात हुई थी जर्मनी जाने के लिए। तो वो बोले कि जर्मनी तुमको भेज देंगे और उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया था जर्मनी का। लेकिन मेरे से 4 लाख रुपये अकाउंट में डलवा के फिर मुझे बताया गया कि तुम्हारा रशिया का वीज़ा लगा है। रशिया भेजने के बाद उन्होंने मुझे किडनैप करके बेलारूस ले गए और बेलारूस ले जाने के बाद कमरे में ले जाके मेरे साथ टॉर्चर किया गया। उसके बाद मुझे जंगल में ले गए। जंगल में मेरे साथ 1 मंथ पूरा टॉर्चर किया गया। मैं चलने फिरने की हालत में ना रहा और मुझसे पैसे घर पे से फ़ोन करके वीडियो भेजते थे कि हाँ भी ये जर्मनी पहुंच गया तो पैसे डाल दो। पैसे डालते थे तो 2-3 दिन ऐसे ही रहता था, मारते नहीं थे। फिर 2-3 दिन के बाद फिर मारने लग जाते थे। बहुत जी बुरा लग रहा था। 1 महीना तो जी मैंने रोटी भी नहीं खा के देखी। जे उसके पास दफ्तर में जाते थे जी चलो नहीं अगे जा सकता बेटा हमारा तो उसने वापस बुला दो, ठीक है हम जो पैसे लगेंगे और भी दे देंगे। और बोली बेटे को तो भूल जो, बेटा नहीं वापस आ सकता है, बेटा के राजपुरे बैठा भी हम वापस बुला देंगे। मैंने कहा जी राजपुरे तो कोई नहीं, आप तो बुला सको, कोई बात नहीं, जो पैसा लगेगा हम ला देंगे ना जी। वो बोली भूल जो बेटे को। तो मैं मैडम ऐसे कैसे भूल जिए बेटे को, बेटा भेज रखे है मैंने, चलो कोई बात नहीं, उसकी किस्मत नहीं अगे गया तो वापस बुला दो।
कह रही नहीं बेटा नहीं वापस आ सकता, बिल्कुल भी किसी हालत में भी नहीं आ सकता बेटा बाहर। तड़के तड़क सीएम फ्लाइंग की टीम जो रेवाड़ी नगर परिषद की में रेड करने खातर पहुंची और अधिकारियों और कर्मचारियों में उसके बाद हड़कंप देखने मिला। जी हाँ, प्रॉपर्टी आईडी, हाउस टैक्स, साफ सफाई ने लेकर जो खामियां है वह मिलने लग रही थी और उन शिकायतों के मद्देनजर ही सीएम फ्लाइंग की टीम जो रेड करने खातर पहुंच गई। सीएम फ्लाइंग की जो टीम है उन्होंने बताया कि तमाम जो दस्तावेज है वो खंगाले गए हैं और टीम के द्वारा जो है जिन कोई अधिकारियों के काम करने की शिकायतें मिलने लग रही थी, काम में लापरवाही बरती जा रही थी, उन पर गाज गेंद का काम भी करा गया है। उसमें डॉक्यूमेंट्स कहा था पूरे नहीं है आपके। कितनी बार सब 4-5 बार ऑब्जेक्शन लगाया, चक्कर पे चक्कर लगाए। अभी क्या कहा? अभी पूछा था इन्होंने, सारी डिटेल बता दी थी वगैरह दे दी, फोन नंबर सब डिटेल वगैरह दे दी। नहीं, पैसे किसी ने डिमांड नहीं की, बाकी चक्कर बहुत लगवा दिए। 2024 में लेटेस्ट लगाई है मैंने, उससे पहले भी मैंने 23 में लगाई थी, कैब में भी लगाई है, उसके बाद भी लगाई है, कई बार लगा चुका। रुक करेंगे अगली खबर का। झज्जर के शूटर मन्नू भाकर ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है अवार्ड मिल गया है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में उनसे अवार्ड दिया है। मन्नू भाकर ने जो है पिछले साल पेरिस ओलंपिक जो हुआ था उसमें 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद स्वीटी बुरा जो है उनसे भी राष्ट्रपति ने जो है अर्जुन अवार्ड देकर ने सम्मानित करा है। मन्नू भाकर ने कहा कि खेल रत्न मिलना सम्मान की बात है और मैं भविष्य में भी मेहनत करती रहूंगी, देश खातर जो और भी मदद करूंगी और मेडल लेने का, पद लेने का जो काम है वो करूंगी ताकि पद जीतने से जो प्रेरणा है वो मिलती रहे। So Khel Ratna is one of the highest, like most prestigious award of the country, and definitely it's an honor to receive the prestigious award. And of course, it is an inspiration to work even harder in future and try and win more medals for my country. Well, I have been training for last 2.5 months, so on regular basis. Competitions are coming soon, I would say end of this month or next month. Yeah. तो लगातार इन खबर हरियाणा से खबर आपकी पहुंचाता रहूंगा। हमारे के लिए बने रहो। राम राम।